सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अधिकार से भरी हुई बातें अपने चेलों से कहा कि देखो, मैं तुमसे सच सच बातें कहता हूं कि जो मेरी वचन सुनकर, मेरी बातों को सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अर्थात तो स्वर्गीय पिता के ऊपर विश्वास करता है, तो अनंत जीवन उसका है। अनंत काल का जो जीवन है उसका है। कहता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहता है जो कोई व्यक्ति मेरी बात सुनकर मानता है और उस पिता के ऊपर विश्वास करता है ना, तो ऐसे विश्वास करने वाले व्यक्ति जो होता है वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। कैसे? कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को सुनकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, तो वह अपने आप को वह बुराई से दूर करता है और परमेश्वर के मार्ग पे कर लेता है। परमेश्वर के मार्ग पे वह कर लेता है। वह व्यक्ति जो यीशु की बातों को सुनकर, यीशु के वचनों को सुनकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वह उसकी सारी आज्ञा को मानता है, वो परमेश्वर का भय मानता और उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार वो जीवन जीता है। यही कारण है कि उसके मन फिराव और परमेश्वर की आज्ञा के मानने के कारण वह व्यक्ति जो होता है अनंत जीवन का उसे वारिस बना दिया जाता है और उसे हक दे दिया जाता है अनंत जीवन में प्रवेश करने का। इसीलिए वचन कहती है कि जो मेरी बात सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, यानी उसे अनंत जीवन दे दिया जाता है, वह अनंत जीवन का हकदार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है, यानी उसके पापों का लेखा उसके साथ नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि उसके सारे पापों की क्षमा मिल जाती है। इसीलिए वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। मृत्यु से पार होने का मतलब सारे पापों से क्षमा पाना। सारे पापों से क्षमा पाने का मतलब यह है कि सारे दंड से मुक्त हो जाए, जो पाप के बदले में जो दंड है उससे मुक्त हो जाए। इसीलिए वचन कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति जो बातों को सुनकर उस स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा करता है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। वह तो अनंत जीवन का वारिस बना दिया जाता है और वह मृत्यु को पार करके वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। वह मृत्यु को पार कर देता है। मृत्यु को पार करने का मतलब वह मृत्यु के मार्ग से वह हटकर वह अनंत जीवन के मार्ग पे खड़ा हो जाता है और अनंत काल के जीवन की तरफ वह बढ़ता है, क्योंकि उस मार्ग में मृत्यु नहीं होता, नरक नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी यीशु मसीह के वचनों को सुनकर यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, अपना मन फिरा देंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे, तो जरूर है कि आपको भी अनंत काल का जीवन मिलेगा और आपके ऊपर से भी दंड की आज्ञा हटा दी जाएगी और आप भी मृत्यु को पार करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे, आइए आंखों को बंद करिए,
मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का तू मालिक है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और इनके शरीर को स्पर्श होने दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, वो सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए, सारी बीमारी इनका शरीर छोड़ निकल जाए। ये परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां, सब नष्ट होने पाए। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, उनके सर का दर्द हो तो निकल जाए, आंखों में बीमारी हो निकल जाए, कान की बीमारी हो निकल जाए, नाक में बीमारी हो तो निकल जाए, इनके मुंह में बीमारी हो तो निकल जाए, गले की बीमारी हो तो निकल जाए, सीने में कोई तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में बीमारी हो, कमर की बीमारी निकल जाए। ये परमेश्वर घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए। ये परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। इनके शरीर से ब्लड कैंसर हो तो नष्ट हो जाए। जिनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनना चालू हो जाए। जिसका लीवर खराब हो, उसका लीवर चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो, किडनी चंगा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके शरीर में गैस की बीमारी हो, गैस का बनना बिल्कुल बंद हो जाए। सूजन हो तो सूजन नष्ट होने पाए। अपेंडिक्स की तकलीफें निकल जाए, हार्निया की तकलीफें निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए था, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट हो जाए। तो महान परमेश्वर के शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आ गया था। किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खिजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एस्ट्रोफीलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। प्रभु उसके गर्भ को हे परमेश्वर अपने लहू से धो, ताकि उसका गर्भ फलवंत हो जाए और गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, इनके शरीर से दुष्ट आत्मा, घर से दुष्ट आत्मा, परिवार से दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि इनके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, जो कर्ज में, उसका कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु, इनमें जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। प्रभु तू आकाश का झरोखा खोल और हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष आने दे। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले, ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले। महान परमेश्वर, जितने लोग ये आशीष को रिसीव करे प्रभु, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। रिसीव करो पवित्र आत्मा को। देखो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके हृदय में उतर रहा है, उसकी हीलिंग आपके शरीर पे हो रही है, हीलिंग आपके शरीर पे हो रही है, स्पर्श कर रहा है और रिवर्स ले रही है, वो आपके हृदय में उतर रहा है, आपके हृदय में उतर रहा है। स्वागत करो, देखो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ लेकर आपको छू रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होता है। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।